कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा कैसे बन जाता है, चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी से। मानसिकता, संगत और उपदेशों के कारण संसार में लोग दो हिस्सों में बटे हैं। इनमें एक अच्छे और दूसरे बुरे कहलाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्यों और कैसे कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा बन जाता है। वहीं इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यह है कि अच्छा इंसान कैसे बने। आज संसार में चारों ओर बुराइयां ही बुराइयां हैं। दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, हत्या और आपराधिक कामों से जुड़ी खबरों की कोई कमी नहीं है। इसका कारण है इंसान का बुरा बनना। जब इंसान की प्रवृत्ति बुरी हो जाती है तो संसार भी बुराइयों से भर जाता है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानेंगे क्यों कोई व्यक्ति बुरा बन जाता है और बुरे काम करने लगता है। साथ ही इस कहानी से हम जानेंगे कैसे अच्छे इंसान बने। एक गांव में एक शातिर चोर रहता था। पूरा गांव उस चोर के बारे में जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। उस शातिर चोर ने अपना संपूर्ण जीवन चोरी करने में लगा दिया। इतना ही नहीं, आसपास के गांव और नगर में भी उसकी बराबरी का कोई चोर नहीं था। चोर का एक बेटा था जिसे वो अपनी तरह ही शातिर चोर बनाना चाहता था। इसलिए वह अपने बेटे से हमेशा कहता था कि कभी किसी साधु या सन्यासी के उपदेश को मत सुनना। यदि कोई कुछ भी कहे तो अपने कान बंद कर वहां से भाग जाना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता से इन्हीं बातों को सुनता आ रहा था, जिस कारण ये बातें उसके मन में बैठ गई थी। ऐसे में बड़ा होकर बेटा भी अपने पिता की तरह शातिर चोर बन गया। एक दिन उसे बड़ा लालच आया और वह राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से जाने लगा। तभी रास्ते में लोगों की भीड़ नजर आई। चोर ने देखा कि लोग एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी गौतम बुद्ध थे। चोर साधु सन्यासी से दूर रहता था क्योंकि उसे अपने पिता से यही सीख मिली थी। लेकिन भगवान बुद्ध को देख वह उनकी ओर आकर्षित हो गया। इसका कारण यह है कि पहली बार उसे किसी तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन हुए थे। अचानक उसे पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। चोर असमंजस में रहता है कि वह सन्यासी के पास जाए या चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाए। एकाएक उसके मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर पिताजी क्यों साधु संतों से दूर रहने को कहते थे। इसका उत्तर जानने के लिए चोर भी लोगों के बीच बैठ जाता है और भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने लगता है। बुद्ध लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए महल की तरफ निकल जाता है। लेकिन पूरे रास्ते वह यही सोचता रहता है कि क्यों न एक बार उस सन्यासी के उपदेश में कही बातों को मान कर देखा जाए। इस तरह से वह चोरी करने के लिए महल की दीवार से कूदने के बजाय महल के द्वार से अंदर जाता है। उसे देख महल के द्वारपाल उसे रोकते हैं और भीतर जाने का कारण पूछते हैं। चोर कहता है, मैं चोर हूँ और महल में चोरी करने जा रहा हूँ। द्वारपाल उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, जरूर यह महल का कोई सेवक या नौकर होगा और हमसे
मजाक कर रहा है। यह सोचकर वे उसे महल के अंदर जाने देते हैं। महल जाने के बाद चोर खजाना रखे तिजोरी के पास पहुंच जाता है और तिजोरी को तोड़कर धन और आभूषण को पोटली में भरकर भागने लगता है। तभी उसकी नजर महल की रसोई पर पड़ती है। रात होने के कारण सभी सो रहे होते हैं और रसोई में कोई नहीं रहता है। चोर को जोर की भूख लगी थी, इसलिए वह रसोई में जाकर पेट भर खाना खा लेता है। इसके बाद चोर वहां से जाने लगता है। तभी उसे बुद्ध के उपदेश में सुनी सारी बात याद आती है कि जिसका नमक खाया है उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चोर सोचता है, मैंने इस महल का नमक खाया है, ऐसे में इनका धन चोरी कर मैं इनके साथ विश्वासघात करूंगा। इसीलिए चोर चुराए हुए धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। महल के एक व्यक्ति की नजर चोर पर पड़ जाती है और वह शोर मचा देता है, जिससे महल के लोग चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा चोर से पूछता है कि जब तुमने चोरी कर ही ली थी तो फिर इसे छोड़कर क्यों जा रहे थे? चोर कहता है, एक सन्यासी के उपदेश के कारण। चोर की बात से राजा प्रभावित होते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुमने ऐसे उपदेश बचपन से ही सुने होते तो तुम कभी भी चोर नहीं बनते। इतना कहकर राजा ने उसे कोई सजा नहीं दी और उसे छोड़ दिया। लेकिन राजा ने उससे कहा कि एक बात हमेशा याद रखना, सही संगत और सही उपदेश से ही व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। बचपन से ही गलत संगत और गलत उपदेश मिलने के कारण वह बहुत बुरा व्यक्ति बन जाता है। संगत और उपदेश व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। व्यक्ति अच्छा या बुरा क्यों बन जाता है, यह एक जटिल प्रश्न है जिसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है। व्यक्ति के अच्छे या बुरे बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं बचपन से ही मिलने वाले संस्कार और शिक्षा व्यक्ति के चरित्र को आकार देते हैं। अच्छे संस्कार और शिक्षा वाले व्यक्ति में सदाचारी, सहानुभूतिपूर्ण और दूसरों की मदद करने वाले गुण विकसित होते हैं। गलत संस्कार और शिक्षा वाले व्यक्ति में स्वार्थी, क्रूर और दूसरों का शोषण करने वाले गुण विकसित होते हैं। व्यक्ति जिस सामाजिक वातावरण में रहता है उसका भी उसके चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे सामाजिक वातावरण में रहने वाले व्यक्ति में अच्छे गुणों का विकास होता है और बुरे सामाजिक वातावरण में रहने वाले व्यक्ति में बुरे गुणों का विकास होता है। जीवन में मिलने वाले अनुभव भी व्यक्ति के चरित्र को प्रभावित करते हैं। अच्छे अनुभव वाले व्यक्ति में सकारात्मकता और आशावाद का भाव विकसित होता है। बुरे अनुभव वाले व्यक्ति में नकारात्मकता और निराशावाद का भाव विकसित होता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि आनुवंशिकी भी व्यक्ति के चरित्र को प्रभावित कर सकती है। कुछ लोगों में जन्मजात रूप से दूसरों की तुलना में अधिक सहानुभूति और दयालुता होती है। कुछ लोगों में जन्मजात रूप से अधिक आक्रामकता और क्रोध होता है। अंत में व्यक्ति की इच्छा शक्ति भी उसके चरित्र को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति से अपने चरित्र में सुधार ला सकता है। व्यक्ति चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति से अपने चरित्र को बिगाड़ भी सकता है। व्यक्ति का अच्छा या बुरा बनना एक जटिल प्रक्रिया है जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। व्यक्ति के संस्कार
शिक्षा, सामाजिक वातावरण, व्यक्तिगत अनुभव, आनुवंशिकी और व्यक्तिगत इच्छा शक्ति सभी इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या पूर्ण रूप से बुरा नहीं होता है। हर व्यक्ति में अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। व्यक्ति अपने चरित्र में सुधार लाने के लिए प्रयास कर सकता है और एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।